महंगाई का बहुत जोर है इस वक्त पाकिस्तान में, और प्राइम मिनिस्टर का भी आपने स्टेटमेंट सुना प्रोग्राम के आगाज़ में, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि माफियाज हैं, माफियाज को पकड़ेंगे, और ये तवातर के साथ वो बयान देते हैं। अपोजिशन में भी देते थे, और मज़े की बात यह है कि हुकूमत में आके भी वही बयान देते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि वो माफिया हैं कौन, और वो माफिया अगर वो पार्टी के अंदर हैं तो उनके साथ क्या करना है, और अगर पार्टी के बाहर हैं तो उसको आप संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। प्राइम मिनिस्टर का पूरा स्टेटमेंट सुन लें जो अभी उन्होंने मलेशिया में दिया था, तो फिर प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। दिखाइएगा। We have developed these mafias over a period of time. Cartels use their power to artificially raise prices, which the poor people have to pay. Political mafias. So the two tier: one to raise people out of poverty, second to fight these mafias which are keeping this country back. हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इंटरव्यू किया और उनसे भी ये पूछा कि ये माफियाज कौन है। 2-3 दफ़ा हमने उनसे सवाल दोहराया तो उनका जवाब ये था। क्या माफियाज हुकूमत के अंदर मौजूद हैं? आई डोंट नो, सारी हुकूमतों में मौजूद रही हैं। माफियाज हुकूमत के जरिए ही काम आपकी करते हैं। अपनी हुकूमत के जरिए ही काम करते हैं माफियाज। मगर इसको मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और जब क्राइसिस हो तो मौका मिल जाता है पकड़ने का ज़्यादा माफियाज को। क्या हुकूमत में विल है कि अपने अंदर बैठे उन माफियाज पे? हुकूमत में विल लानी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि उनकी विल हमेशा बड़ी स्ट्रांग रही है। कुछ चीज़ें इस हुकूमत को समझने में देर लगी। प्रेसिडेंट साहब के जो अल्फाज हैं कि कुछ चीज़ें हुकूमत को समझने में देर लगी, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो इतनी अफरा तफरी वाली कैफियत है इसमें बद इंतज़ामी का बहुत बड़ा दखल है। कुछ लोगों ने उसमें पैसा भी कमाया होगा, लेकिन ये जो बद इंतज़ामी है इसने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ये किए हैं कि जो अर्बन एरिया में फूड इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 20% है, रूरल एरिया में 24% है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है जो इस वक्त पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है, और उस वजह से पूरी इकॉनमी आपकी बैठी हुई है। ख़ास तौर पर जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जो हम खाते पीते हैं, सब्जियां हैं तो उसमें कुछ 100% से ज़्यादा इजाफा है, टोमेटोज़ हैं तो उसमें इतना इजाफा है, जो पल्सेस हैं उसमें इजाफा है। लेकिन 2-3 ऐसी अशाएँ हैं जिन्होंने बिल्कुल ही बिठा दिया सारे लोगों की जो इकॉनमी है ना, घर का बजट। वीट है, रोटी तो सब ने खानी है, सारा दिन मजदूरी भी करे, ईंटें भी उठाए, उसका भी पेट उस रोटी से भरना है। उसकी क्राइसिस ने सबसे ज़्यादा सत्यानाश मारा है। और मज़े की बात यह है कि सेम एक ही क्रॉप सीज़न के अंदर हुकूमत कहती है वीट बेच दो, बहुत स्टॉक्स है हमारे पास, उसी क्रॉप सीज़न में कहती है नहीं वापस मंगवा लो, दोबारा से इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ करप्शन का सवाल उठा कि वीट और आटे में पैसा किसने कमाया। दूसरा बड़ा आइटम, हम मीठा बहुत खाते हैं, ये सरप्राइजिंग है, लेकिन हम बहुत बड़े दुनिया के लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं, टॉप 10 में देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, बहुत मीठा खाते हैं। और उस वजह से हमारे जो फूड आइटम का बिल है घर में, उसमें शुगर का बड़ा हिस्सा है। शुगर प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, और उसके ऊपर भी इल्ज़ाम यह है कि ये पॉलिटिकल एलीट जिसकी शुगर मिल्स हैं उन्होंने इसमें पैसा कमाया। शुगर मिल्स शरीफ फैमिली की हुकूमत थी तो शायद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नवाज शरीफ की फैमिली थी। मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जहांगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार, हारून अख्तर, इन सब की शुगर मिल्स हैं, और परहैप्स इस वक्त जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो जहांगीर तरीन है। उनके ऊपर ये सवाल उठता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बहुत बड़ी जो मिल्स की मलकियत है और बहुत बड़ी जो ज़मीनी इलाका जिनके कंट्रोल में है वो आसिफ अली जरदारी हैं, और उनकी भी शुगर मिल्स हैं। तो ये हमारी पॉलिटिकल एलीट के पास शुगर मिल्स हैं, तो शुगर में पैसा कैसे बनता है? वीट के साथ क्या हुआ? इतना फूड इन्फ्लेशन और अफरा तफरी क्यों है? और पाकिस्तान के ये जो हालात हैं, क्या हुकूमत इसको संभाल पाएगी कि नहीं?